हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का HSP टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन में। आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं ऑटोकैड और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। एक हम लोगों का होता है ऑटोकैड जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कॉमन टाइप में, और एक होता है हमारा ब्रांच वाइज। एक होता है हम लोगों का ब्रांच वाइज। तो ये हम लोगों का ऑटोकैड नॉर्मली है जो आपको हर जगह मिलेगा। तो मोस्टली होता क्या है कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर पर सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन हर ब्रांच के लिए आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारा होता है कॉमन पार्ट कवर करने के लिए। तो जैसे हम देखिए इसको ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ से न्यू लिया तो इस तरीके से आपका इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको होम पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इंसर्ट में जाओगे आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर पर। तो इस तरीके से आपका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ओपन होता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और जो नॉर्मल वाला ओपन होता है हमारा इस तरीके से ओपन होता है। ये दोनों वर्जन हमारे 2025 के हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का ऑप्शन बड़ा हुआ है इसमें। तो जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमारा बड़ा हुआ है यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी इसमें चेंजेस हैं। तो जैसे हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं, ये हमारी पहले की ड्राइंग है। इसमें हम यहाँ से प्लस पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए आप होम पे आएंगे तो जैसे ही आप न्यू पे करेंगे क्लिक, देखिए ये आपकी ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा और इसके अंदर ही हम लोग वर्क करेंगे। जैसे हम लोग जो नॉर्मल वाले में यूज करते हैं लिमिट, तो जितनी हम लोग लिमिट बना देते हैं उसी के अंदर हम लोग सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये बना हुआ है, इसी के अंदर हम सारे ऑप्शन यूज करेंगे। अभी हम लोग केवल डिफरेंस देख रहे हैं। स्टार्ट हम जब करेंगे तो हम लोग बेसिक से सीखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए होम वाला टैब तो हमारा कॉमन है, जो हम लोगों का होम टैब है वो हमारा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आगे हमारे चेंजेस आएंगे। अब यहाँ से देखिए वहाँ पे हमारा क्या था, होम के बाद इंसर्ट है इसमें। जैसे मैं यहाँ न्यू करता हूँ, होम के बाद हमारा इंसर्ट है। और यहाँ हम आएंगे तो यहाँ देखोगे आप होम के बाद प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों के ब्रांच से रिलेटेड है। तो जैसे हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ये हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे इसमें। इसके बाद है स्कीमेट्रिक, पैनल, रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शन इलेक्ट्रिकल के लिए हैं जो कि आपको कॉमन वाले सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कन्वर्जन टूल, ऐड इन्स आपको मिल जाएगा उसमें, कोलैबोरेट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इनका हम लोग यूज नहीं करते हैं कोलैबोरेट का। तो ये हमारा कॉमन में भी मिल जाएगा आपको। ये एक्सप्रेस वाला टूल भी मिल जाएगा कॉमन में, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल के मेन ऑप्शन है वो नहीं मिलेंगे। जैसे प्रोजेक्ट हम लोगों का मेन है इलेक्ट्रिकल के लिए, स्कीमेट्रिक मेन है, पैनल, रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शन जो मेन है वो नहीं मिलेंगे उसमें। तो हम लोग यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सही से कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और नॉर्मल ऑटोकैड में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल ऑटोकैड पे ये वाले सारे ऑप्शन अपने क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास से। कुछ यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइंग बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ। तो देखिए ये है। आप बनाने के लिए इसको नॉर्मल पे भी बना सकते हो, लेकिन इतनी ना ही क्लैरिटी आएगी नॉर्मल में और ना ही इतनी फास्ट बना पाओगे। इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा बनाने में। तो देखिए हम यहाँ बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये हमारे वायर हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना जो ड्राइंग टूल ली है हम इस पे आएंगे और इसके बाद आपको आना स्कीमेट्रिक पर। स्कीमेट्रिक पे आने के बाद आपको जाना यहाँ से मल्टीपल वायर, और जैसे ही आप मल्टीपल वायर पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे आएंगे, हमें मान लीजिए ये क्या था, हमारा वर्टिकल था, तो हम यहाँ से
एम्प्टी स्पेस गो वर्टिकल यूज करेंगे। 3 वायर थे तो हमने 3 क्लिक किया और यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया हमने। अब आपका देखिए ये कर्सर ब्लिंक करेगा और हम इसको जहाँ से भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके इस तरीके से वायर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे 3 वायर एक साथ ड्रॉ हो गए हैं। अब दूसरा क्या है हमारा इसमें, देखिए यहाँ पे आपके ये सर्किट दिए हुए हैं, सर्किट, ओवरलोड, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे ड्राइंग 2 में। यहाँ से आते हैं हम आइकन मेन्यू। आइकन मेन्यू पर आप लोग जाओगे, फ्यूज सर्किट पे जाना है हमें और यहाँ से हम लोग देखो ऑप्शन देखेंगे कहीं हमको वो ऑप्शन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, आप ये देखिए आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये हमारे ऑप्शन उसमें यूज हुए हैं ये वाले भी। तो हम लोग यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। इतने सारे आपको यहाँ पे आइकन दिख जाएंगे जो हम लोगों का यहाँ पर है और यहीं से हम सारे अपने पॉइंट यूज करने वाले हैं उसमें। तो यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये पुश बटन के लिए हमारा ये सिलेक्टर स्विच के लिए है, ठीक है। लेकिन सर्किट हमको जो यूज करने हैं वो हम लोगों को सर्किट तो इसी में मिलेंगे। और यहाँ से देखिए चूज करके यहाँ पे आपको कहीं पे सर्किट दिख रहे हैं। ये आपका यहाँ पे मोटर कंट्रोल मिल जाएगा कम्प्लीटली, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, प्लॉट लाइट, ठीक है, रिले कॉन्टैक्ट। यहाँ से आप आएंगे सर्किट ब्रैकेट, ये देखिए आपका सर्किट ब्रैकेट मिल गया है। यहाँ पे आपका हम लोग यहाँ से सर्किट ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हम लोगों ने ले लिया है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक किया इस पर, तो ये आपका ये बन गया है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अगर CV की जगह मान लीजिए CV1 लिखना है तो हम यहाँ CV1 लिख देंगे। और अगर नेक्स्ट आगे और यही कमांड यूज करनी है तो हम यहाँ से ओके रिपीट करेंगे और हम दूसरे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम CV2 कर देंगे इसको और फिर हम ओके रिपीट, और हमने यहाँ क्लिक किया, इसको हमने कर दिया CV3 और अब हमें रिपीट नहीं करना है तो हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके का आपका बन गया है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है हमारे इसमें, वो डायरेक्शन हमारी दूसरी तरफ है, तो इसको हम चेंज करेंगे डायरेक्शन को। तो आपको यहाँ से आना है स्कूट में। स्कूट पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए दिखेगा रिवर्स फ्लिप कंपोनेंट। तो रिवर्स फ्लिप कंपोनेंट पे हम गए, तो हमने यहाँ से फ्लिप पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट इसको स्नैप मोड को ऑफ कर देंगे। ये देखिए आपका डायरेक्शन चेंज हो गई है इसकी, और ये भी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो हमारा इस तरीके से सेट नहीं है, जैसा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से सेट नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ ड्राइंग 2 में आएंगे और ड्राइंग 2 में आने के बाद आपको यहाँ से आना है। ये देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, मूव एंड शो एट्रीब्यूट पे। तो हम लोग यहाँ टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने को जो जो टेस्ट है हमारे उन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम एंटर करेंगे। फिर इनका कोई भी बेस पॉइंट पकड़ेंगे एक, और यहाँ पे ला करके इनको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इसमें बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट है और यहाँ देखिए प्रोजेक्ट में ही ऐड है। तो प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं ये सब लोग हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से करेंगे। यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू मिल गया है कि हम लोग वर्क किस तरीके से करते हैं और क्या डिफरेंस है। इससे आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड में और नॉर्मल ऑटोकैड में आपका जो भी कॉमन बोला जाता है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आप यहाँ से जस्टिफाई करके देख सकते हो। यहाँ देखिए आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये सब हम लोग इसी से बनाने वाले हैं। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ये है हमारा, ये भी हम लोग यहीं पे बनाएंगे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे, जो आपको यहाँ प्रोजेक्ट दिख रहा है, ठीक। और आप अगर आप प्रोजेक्ट देखना चाहें तो आपका मान लीजिए जैसे ये प्रोजेक्ट हैं, हमने यहाँ पैनल पे क्लिक करते हैं तभी आपके सामने ये भी ओपन होगा।
तो देखिए ये सारे हम लोग इसी से बनाएंगे। आप